नमस्कार पशुपालक मित्रों, मैं हूं डॉक्टर NN पढ़ार और आज आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जो अभी फील्ड में बहुत लोगों को पता नहीं है। और ख़ास करके जो इलिटरेट पशुपालक है, जो पढ़े लिखे नहीं है और अपनी परंपरागत पशु फार्मिंग कर रहे हैं, उनको भी बिल्कुल पता नहीं है। तो ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है एक रोग के लिए जिसका नाम है ब्रुसेलोसिस। उसको गुजराती में एक और नाम से भी जानते हैं, चेप वाला गर्भपात बोलते हैं उनको। तो ये ब्रुसेलोसिस है क्या? ये ब्रुसेलोसिस बहुत गंभीर बीमारी है हमारे पशुओं में। और एक तरफ से देखा जाए तो हमारे भारत में ये जो ब्रुसेलोसिस के कारण बहुत इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। वो नुकसान कैसे होता है कि जो हमारा जो पशु है वो ब्रुसेलोसिस के कारण एबॉर्ट हो जाता है, बच्चा निकाल देता है। और बच्चा निकल जाता है तो फिर वो पशु हमारा कुछ काम का रहता नहीं है और इकोनॉमी में और फार्मर को भी बहुत, पशुपालक को भी बहुत नुकसान करता है। एक बात आपको बता दूं कि ब्रुसेलोसिस है क्या और वो कैसे फैलता है, उनका इन्फेक्शन पशु को कैसे लगता है, ये आपको मैं बता दूं। जो ब्रुसेलोसिस है उसको फैलने का कारण है जो इन्फेक्टेड हमारा जो एनिमल है वो पिछले 3 महीने में जो उसकी जेस्टेशन पीरियड है वो उसमें पिछले 3 महीनों में बच्चा निकाल देता है और एबॉर्ट हो जाता है। फिर जो एबॉर्ट वाला है जो बच्चा और जो उसकी जार है, उसकी जो प्लेसेंटा है, वो भी एक इन्फेक्शन फैला सकती है। दूसरा, वो एनिमल टू एनिमल कांटेक्ट में आते हैं तो फिर उस टाइप से भी इन्फेक्शन फैलता है। और जो श्वास, जो ब्रुसेलोसिस इन्फेक्टेड एनिमल है उसको दूसरे एनिमल के बगल में आपने बांधा और उसके जो श्वास है, श्वास से भी ये ब्रुसेलो का बैक्टीरिया दूसरे एनिमल में जा सकता है। और एक और भी तरीके से इन्फेक्शन फैल सकता है, जैसे कि कोई बुल है वो ब्रुसेलो इन्फेक्टेड है और आपने नेचुरल सर्विस अपने एनिमल की या गाय की या भैंस की नेचुरल सर्विस करवा दी तो वो इन्फेक्शन सीधा हमारी भैंस को या गाय को लग जाएगा। और आप कैसे पहचाने कि ये ब्रुसेलो हो सकता है, कैसे उसका लक्षण क्या है? तो लक्षण उसका यही है कि जो हमारी गाय भैंस है वो बियाने में 3 महीना बाकी है। सपोज के 7वां, 8वां और 9वां और 10वां महीना चल रहा है, तो ये जो पिछले वाले 3-4 महीने हैं उसमें वो अपना बच्चा निकाल देती हैं और उसका एबॉर्शन हो जाता है। ये एबॉर्शन होने के बाद वो एनिमल, जो हमारा पशु है, गाय है, भैंस है, वो एक इन्फेक्टेड कैरियर बन जाती है। और पूरे तबेले में आपको जो नॉलेज नहीं है, आप उसको अलग नहीं करते, आप उसको आइसोलेट नहीं करते वहाँ से, तो दूसरा जो तबेले में जानवर हैं, जो एनिमल है, गाय है, भैंस है, उनको ये इन्फेक्शन लगने का चांसेस बहुत रहता है। ये इन्फेक्शन होने के बाद आप कैसे उसको मैनेज करें उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जो हमारा इन्फेक्टेड पशु है तो उसको आप आइसोलेट करो, या बहुत सारे तरीके हैं उसको आइसोलेट करने के। जो एक स्पेसिफिक एक और भी तरीका है कि जो हमारा जो ब्रीडिंग प्लान है उस पर ध्यान दो। और ये सब करके आप ब्रुसेलो का इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ब्रुसेलो का उपचार क्या है? ब्रुसेलो का उपचार पशु में जो हमारे एनिमल में होने के बाद उसका उपचार लगभग असंभव है, या उसका उपचार जो हम करते हैं तो रिजल्ट उसका है नहीं। ब्रुसेलो के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा, खास करके हमारा जो पशुपालक है उनको बहुत नॉलेज नहीं होता। तो कैसे करें, जो मैनेज कैसे करें, ये आपको मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कि जो हमारा जो पशु है उसको पहले आइसोलेट करो और सिलेक्टिव ब्रीडिंग करो। और जो उसकी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट का तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि हमारा पशु बार बार
एबॉर्ट हो रहा है, बार बार एबॉर्ट हो रहा है, उसका मतलब यही हुआ कि ये जो हम उसका जो लेबोरेटरी टेस्टिंग कराएंगे, उसका ब्लड टेस्टिंग कराएंगे, तो उसमें 100% ये ब्रुसेलोसिस का इन्फेक्शन निकलने वाला है। ये टेस्टिंग के बाद आप अपने जो तबेले में से सब पशु का स्क्रीनिंग टेस्ट कराओ, किसी को ब्रुसेलो का इन्फेक्शन है या नहीं। जिसको भी ब्रुसेलो का इन्फेक्शन पाया गया उसको अपने तबेले से थोड़ा दूर हटाओ, आइसोलेट करो, और बाकी पशु को ब्रुसेलो के इन्फेक्शन से बचाओ। उसका केवल एक ही ट्रीटमेंट गिनो या जो भी वैक्सीन गिनो, एक ही है। आप अपना जो बछड़ी है या बछड़ा है, जो भी है वो, ये 4 से 8 मंथ के अंदर की उसकी एज है, उनकी उम्र 4 महीने से 8 महीने तक हो, उसमें आप ब्रुसेला का वैक्सीन करवा सकते हैं। ये लाइफ में एक ही बार देना है, ये वैक्सीन लाइफ में एक ही बार देना है, और उससे क्या है कि हमारे पशु ब्रुसेलो से वो बड़े होकर ब्रुसेलो से बच सकते हैं। अब एक और बात है, ब्रुसेलो कितना खतरनाक है। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ का मतलब यही है कि ये पशु से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है और ह्यूमन में से पशु में फैलता है। तो क्या है कि जो कभी कभी ह्यूमन भी पॉजिटिव है ब्रुसेलो से और कैरियर बन के घूम रहा है, उनको पता नहीं कि मेरे अंदर ब्रुसेलो का बैक्टीरिया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो उसके जो सिम्टम हैं ह्यूमन में नहीं दिखते और वो भी एनिमल को, गाय भैंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो वो कितना खतरनाक है। ये जूनोटिक डिजीज़ है। ये जो फैलने का उसका है वो ह्यूमन में भी जा सकता है, ह्यूमन में से एनिमल में भी आ सकता है। और ह्यूमन में तो उसकी क्या क्या इफेक्ट है आपको मैं बता रहा हूँ। पहला कि आपको कैसे पता चले कौन कौन उसके रिस्क में है। उसके रिस्क में एक तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वेटरनरी डॉक्टर बहुत उनके रिस्क में हैं, क्योंकि उनको ऐसे केस मिलते रहते हैं। आज ये टॉपिक बनाने का कारण यही है कि आज हमको भी ऐसे 3 केस मिले हैं ब्रुसेलो के। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा पशुपालकों को भी बता देता हूँ कि ब्रुसेलो क्या है, इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है। तो हाई रिस्क पे है जो एनिमल के टच में हैं, जो रेगुलर जो प्रैक्टिशनर है वो भी एनिमल के टच में रहते हैं, और जो तबेले में जो जिसको ब्रुसेला का एनिमल को इन्फेक्शन है वो भी हाई रिस्क पे है। तो ब्रुसेलो बहुत डेंजर है, और ये हमारी इकोनॉमिक लॉस और हमारा जो है हेल्थ लॉस, ये बहुत तरीके से हमको नुकसान कर रहा है। एक तो हमारी जो पशुपालन है उसमें भी नुकसान कर रहा है, और हमारी जो हेल्थ बिगड़ रही है, हमारे पशु की जो हेल्थ बिगड़ रही है उसमें भी हमारा पैसा खर्च हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि ये ब्रुसेलो है वो पशुपालक के लिए और मानस के लिए, हमारे लिए बहुत डेंजर है। मानस के अंदर, ह्यूमन के अंदर उसके क्या लक्षण है वो और उसकी क्या इफेक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ। ह्यूमन के अंदर देखो, जिसको ब्रुसेलो का इन्फेक्शन हुआ है उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। पहला, उसको फीवर रहता है, एक दिन आता है, एक दिन उतर जाता है, एक दिन आता है। दूसरा, पूरा मतलब जॉइंट बॉडी पेन है, जो ये पूरा बॉडी पेन रहता है, ये जॉइंट पेन रहता है, पूरे शरीर में भी पेन रहता है, और ज़्यादातर हिप में, पीछे वाले जो हिप है, हिप में बहुत पेन रहता है जो ब्रुसेलोसिस से इन्फेक्टेड है। उसको थकान बहुत लगती है, और उसको पसीना भी बहुत आता है। और कभी कभी जो ब्रुसेलो इन्फेक्टेड आदमी है या औरत है, जो भी है, तो वो अपनी जो प्रजनन क्षमता है ना वो खो देता है। क्योंकि वो सीधा क्या होता है, सपोज के कोई आदमी को इन्फेक्शन लग गया तो वो उसको जो उसके प्रजनन तंत्र है, स्क्रोटम है, ये जो टेस्टिस है, उस पर सूजन आ जाती है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा जो उसका ये प्रजनन क्षमता है वो गुमा सकता है। और जो ब्रुसेला ह्यूमन को, आदमी को हार्ट पे भी इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि
बहुत बार उस हार्ट पे इफेक्ट होने से, पेरिकार्डाइटिस, कार्डाइटिस होने से आदमी को हार्ट अटैक भी आने की शक्यता रहती है। वो लीवर डैमेज भी कर सकता है, वो किडनी फेलियर भी कर सकता है, वो बोन मेरो में चला गया तो ऑस्टियोपोरोसिस भी कर सकता है, बोन को कमज़ोर कर सकता है। और वो बंदा जो है ब्रुसेलो इन्फेक्टेड बंदा, उसको जो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो उसकी हड्डी भी तुरंत टूट सकती है। तो मैं पशुपालक मित्रों को इतना ध्यान रखने के लिए बोलूँगा कि आपका जो पशु है वो 7वां, 8वां या 9वां या 10वां महीने में एबॉर्ट हो रहा है, बच्चा निकल रहा है, बार बार बच्चा निकल रहा है, तो आप उसका टेस्ट करवाओ। जो उसकी प्लेसेंटा है, उसका जो इन्फेक्टेड जो मटेरियल है अगल बगल में, उसको टच मत करो, या जो पड़ा है तो उसको डिसइंफेक्ट से मतलब साफ़ करो बहुत अच्छी तरह से, और उसको आइसोलेट करो। और अपने तबेले में जो ऐसा कोई है एनिमल तो उसको आइसोलेट करो, और अपने दूसरे पशु का भी रक्षण करो। उस हिसाब से मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो पहले पशुपालक मित्रों को ये खास ध्यान रखने का है कि जो अपना तबेले में पशु बार बार एबॉर्ट हो रहा है, बार बार बच्चा निकाल रहा है, वैसे पशु का टेस्ट करवाओ। दूसरे जो पूरे तबेले में पशु है उसका भी ब्लड टेस्ट या उसका सीरोलॉजिकल टेस्ट जो भी है एलिजा है, बहुत सारे टेस्ट ब्रुसेलो के होते हैं, वो टेस्ट करवाओ। और हमारा तबेला ब्रुसेलोसिस फ्री है या नहीं, ये पहले आप तय करो। और उसके बाद क्या करना है, अपने जो छोटे बछड़े हैं जो 3 महीने से लेके 8 महीने तक के हैं, या 4 महीने से लेके 8 महीने के तक के हैं, उनको आप ब्रुसेला 19 की 100% वैक्सीन लगवाओ। तो उसकी हमारी जो अगली जनरेशन है उसमें हम ये ब्रुसेलो ट्रांसमिट होने से हम बचा सकते हैं। और इसके बाद जो ह्यूमन में है, हमको भी बहुत करना पड़ता है, जो ऐसे पशु को मैनेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तो हमारी भी सेफ्टी होनी चाहिए। हम देखते हैं तो उसको टच नहीं, उसका जो मटेरियल है एबॉर्ट मटेरियल, उसको टच मत करो। अपने स्किन पे कहीं खरोच बरोच हैं और आपने टच कर दिया तो वो इन्फेक्शन लगने का चांसेस बहुत रहता है। और हमको ब्रुसेलो का इन्फेक्शन लग गया तो क्या फिर हमको भी हमारा शरीर कमज़ोर पड़ने लगेगा, थकान, फिर पसीना, फिर पूरा बॉडी पेन, जॉइंट पेन, आप क्या बोलते हैं आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, कभी कभी किडनी फेलियर, कभी कभी लीवर डैमेज, कभी कभी हार्ट अटैक का चांसेस बहुत सारा इसमें है। तो मेरे पशुपालक मित्रों को मेरी 2 हाथ जोड़ के विनती है कि अपने जो पशु है उसके, आपके पास जितने भी पशु है उसका ब्रुसेलो टेस्टिंग करवाओ, ब्रुसेलो वैक्सीन 100% करवाओ। और ये जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दी है उन पर आप थोड़ा ध्यान दो तो आप ब्रुसेलो इन्फेक्शन से बच सकते हैं। हम फील्ड में घूम रहे हैं, बहुत साल से घूम रहे हैं, मेरे जो मित्र हैं, बहुत मित्र जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उसमें से लगभग जितने मेरे कांटेक्ट में जिन लोगों ने टेस्ट करवाया, वेटरनरी डॉक्टर हैं, जो एलआई हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, तो उसमें से कम 80% पॉजिटिव पाए गए हैं, 80% पॉजिटिव पाए गए। तो प्रैक्टिशनरों को भी मैं एक अपनी तरह से सलाह देना चाहता हूँ कि आप जो फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा जो डाउटफुल केस आए ब्रुसेलो का, तो उससे आप थोड़ा हैंडल करने की सिस्टम में चेंज लाओ। जो अपना जो प्रोटेक्शन है, अपने प्रोटेक्शन पे पूरा ध्यान दो। और आप जो भी मित्रों फील्ड में जा रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो आप अपने जो कस्टमर है, अपने जो पशुपालक भाई हैं, उनको ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन दो कि भाई ये लास्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्ट हुआ है, बच्चा निकाला है पिछले 3 महीने में, तो उसमें ब्रुसेलो का चांसेस हो सकता है। तो ये पशु का आप जो उसको आइसोलेट करवाओ या उसको कुछ भी करके वहाँ तबेले से उसको हटाओ और उनको इन्फॉर्मेशन दो कि उससे क्या क्या होता है। हमारी सेहत के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। हमारी जो इकोनॉमिक रिपोर्ट है गवर्नमेंट की, वो ब्रुसेलोसिस का मतलब पूरा कैलकुलेशन करके वो बता रही है कि हमारी इकोनॉमी में ब्रुसेलोसिस से कितना नुकसान हो रहा है। तो ब्रुसेलोसिस में करोड़ों अब्जों रुपयों का हमारी इकोनॉमी में नुकसान हो रहा है। जो हमको हो रहा है वो इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी में भी हो रहा है। तो ब्रुसेलोसिस में ये बहुत सारे रिस्क हैं। तो सभी पशुपालक मित्रों को मेरी 2 हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने छोटे बछड़े को 100% ब्रुसेला की वैक्सीन दिलवाओ।
अपने तबेले का स्क्रीनिंग करवाओ कि ब्रुसेलो पॉजिटिव है या नहीं, या जो नेचुरल सर्विस जो फार्मर दे रहे हैं, जो पाडा या बुल या जो है उनके पास लेके जा रहे हैं, एआई नहीं करवा रहे हैं और उनको पता नहीं है कि वो टेस्ट किया हुआ है या नहीं। बहुत अभी एक मेरा मित्र का फ़ोन आया था बॉम्बे से, उसके पास 100 भैंसें थी, उसमें से 2 महीने में कम से कम 20 भैंसें उसकी एबॉर्ट हुई, बच्चा निकला। तो वो बंदा नया था, हमारी तरफ से था, थोड़ा पढ़ा लिखा कम था, उसने बॉम्बे में तबेला बनाया था। तो फिर उसने उनके रिलेटिव को फ़ोन किया, उनके रिलेटिव ने मेरे को फ़ोन किया। तो मैंने बोला कि उसमें हो सकता है कि ये जो 8वें 9वें महीने में बच्चे निकल रही है। तो वो उनको बोला वो कि एआई करवा रहे हैं या नेचुरल सर्विस करवा रहे हैं, बुल के पास पाडे के पास ले जा रहे हैं या नेचुरल सर्विस करवा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत अच्छा महंगा पाडा बनी का लाया है और उससे सभी भैंसों की वो लोग सर्विस दे रहे हैं। सभी भैंसें वो पाडे से प्रेग्नेंट है, वो बुल से प्रेग्नेंट है। तो मैंने बोला कि पहले आप वो जो बफेलो बुल है उसका टेस्टिंग करवाओ, मिस्टेक तो होगी 100%। तो उन्होंने ब्रुसेलो टेस्ट करवाया वो बुल का, तो वो बुल स्ट्रॉन्ग ब्रुसेलो पॉजिटिव पाया गया। और ये तबेला उसका बेचारा का 100 भैंसों का तबेला था, वो और भी 20 तो उसमें से एबॉर्ट हो गई और भी वो से प्रेग्नेंट थी, तो वो डेफिनेटली 100% एबॉर्ट होने वाली है। तो ये जो सपोज कि आप समझो कि 100 भैंसों में से सब इन्फेक्टेड हो गई, तो बंदे को कितना नुकसान हुआ आप हिसाब लगा सकते हो। ये जो बंदा बेचारा फिर अंदरों अंदर वो रोने लगा कि अब मेरे तबेले का क्या होगा, लेकिन ये जो होना था वो पहले हो चुका था। तो ऐसी सिस्टम में आपको सभी लोगों को, पशुपालक मित्र को, जो भी फील्ड प्रैक्टिस में जा रहा है, वेट डॉक्टर्स हैं, एलआई हैं, जो भी हैं, उनको सबको मेरी 2 हाथ जोड़ के विनती है कि आप ब्रुसेलो के लिए अवेयरनेस 100% लाओ। और जो नहीं जान रहा है ब्रुसेलोसिस के बारे में पशुपालक, उसको समझाओ और उसका जो गाय भैंस हैं उनकी हेल्थ दूसरे पशु में ना फैले और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाओ और सब पशुपालकों को बचाओ, उनके पशु जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं उससे भी उनको बचाओ और पूरी इन्फॉर्मेशन दो। ये जो मेरा ये वीडियो है ये स्पेशल जो नहीं जानते हैं पशुपालकों और नहीं जानते प्रैक्टिशनरों उनके लिए हैं। तो अपने जो तबेले का काम कर रहे हैं, तब एनिमल के साथ रह रहे हैं, गाय भैंस के साथ रह रहे हैं, जो फार्मिंग कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, जो दूध का धंधा कर रहे हैं, डेयरी का धंधा कर रहे हैं, उन सब को मेरी 2 हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे केस आपके तबेले में या आपके फार्म में आए तो उसका 100% आप टेस्टिंग करवाओ। और ब्रुसेलोसिस से आपको भी इन्फेक्शन लग सकता है, तो ये जो आपको इन्फेक्शन ना लगे और आपके दूसरे पशु को भी इन्फेक्शन ना लगे और अपने तबेले में नुकसान ना हो, अपनी हेल्थ का नुकसान ना हो, अपने पशु की हेल्थ का नुकसान ना हो, इसके लिए आपको ये तबेले के टोटल पशुओं का स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना है ब्रुसेलो का, और अपने सभी बछड़ों को ब्रुसेलो की वैक्सीन करवानी है। और ये जो मेरे वीडियो भाई देख रहे हैं वो भी थोड़ा ये मेरी इन्फॉर्मेशन लेके थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाओ और जो ब्रुसेलो फैल रहा है, जहाँ तहाँ फैल रहा है, उससे अपने पशु को भी बचाओ और आप भी बचो। ये मेरी आपको सबको ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू। जय माता जी की।